9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है और उसमें बीजेपी की बड़ी हार होने वाली है। तमाम जानकार इस तरह के दावे कर रहे हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी की जीत अब तय होती जो दिखाई दे रही है। सुदर्शन रेड्डी को पहले इंडिया गठबंधन का समर्थन मिला था, लेकिन अब पूरे विपक्ष का उन्हें समर्थन मिल चुका है। एनडीए खेमे में भी सुदर्शन रेड्डी सेंधमारी करने में कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से सुदर्शन रेड्डी के नाम बीआरएस और टीडीपी में घमासान मचा है और बिहार एनडीए में भी फूट दिख रही है, उसके बाद ये माना जा रहा है कि अभी संख्या के गणित में भले ही सीपी राधाकृष्णन आगे दिखाई दे रहे हो, लेकिन एनडीए के अंदर जिस तरह से भगदड़ की स्थिति दिखाई दे रही है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि 9 सितंबर को जब नतीजे आएंगे तो विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार के हिस्से जीत आ सकती है। विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने भी दावा कर दिया है कि वो जीत रहे हैं। संख्या किसके पास कितनी है ये तो 9 सितंबर को ही सबके सामने आ जाएगा। तो आज हम उपराष्ट्रपति चुनाव में बदलते समीकरण को लेकर ही करने जा रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट में चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। आप जानते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव चल रहा है और इसके लिए वोटिंग 9 सितंबर को होगी, नतीजे भी उसी दिन आ जाएंगे। लेकिन एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। किसी तरह का उनका कोई बयान नहीं आ रहा है, किसी तरह से वो कहीं पर भी अपने लिए प्रचार करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। सिर्फ एक उम्मीदवार प्रचार करता दिखाई दे रहा। लेकिन इसके उलट विपक्ष की बात की जाए, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की बात की जाए तो इस पूरे चुनाव में सिर्फ एक ही उम्मीदवार है जो प्रचार कर रहा है और वो है बी सुदर्शन रेड्डी। रेड्डी सिर्फ विपक्षी दलों से ही समर्थन नहीं मांग रहे हैं, बल्कि वो उन दलों से भी समर्थन मांग रहे हैं जो या तो एनडीए में शामिल हैं या फिर एनडीए के बेहद करीब हैं। नीतियों के आधार पर वो एनडीए का समर्थन कर रहे हैं। तो रेड्डी ने बीजेपी और उसके समर्थक दलों के सांसदों को भी पत्र लिखा है, उनसे समर्थन मांगा है, क्योंकि लगातार ये चर्चा चल रही है कि रेड्डी के समर्थन में एनडीए के अंदर बड़ी फूट पड़ गई है। रेड्डी बीते दिनों पटना पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने कई बड़े दावे किए थे। सबसे पहले तो उन्होंने देश की मौजूदा स्थिति पर ही सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था, आज की स्थिति में लोकतंत्र खतरे में है, यहाँ बादल हैं पर छट जाएंगे। जिस लोकतंत्र के लोग बात करते हैं वो यहीं से 2000 साल पहले शुरू हुआ था। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति भी होता है। ऐसे में अगर मैं उपराष्ट्रपति बनता हूं तो सदन में विपक्ष को भी बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। सत्ता पक्ष के पास तो पहले से ही मौका होता है। अब रेड्डी ने कहा कि मुझसे एक सवाल पूछा जाता है कि 50 साल जुडिशरी से रिश्ता होने के बाद आखिर क्यों सियासी दलदल में फंस रहे हैं। तो इस पर भी बी सुदर्शन रेड्डी ने अपना जवाब दिया और बताया कि वो क्या कहते हैं। उन्होंने बताया, मैं कोई सियासी दलदल में नहीं फंसा हूं, ये तो मेरी यात्रा है। मैं ये नहीं मानता कि उपराष्ट्रपति का पद केवल एक राजकीय पद है, ये एक सर्वोच्च संविधान का पद है। राज्यसभा में जो पीठ स्थान पर होते हैं उसमें वही क्वालिटी होती है जो एक न्यायाधीश के पद पर बैठने वाले को होती है। तो रेड्डी ने एक बार फिर कहा कि उनके जो प्रतिद्वंदी हैं मैंने उन्हें चैलेंज दिया, यानी यहां पर उन्होंने एक बार फिर राधाकृष्णन का जिक्र किया और कहा कि मैंने उन्हें चैलेंज किया है कि वो आमने सामने की डिबेट कर लें, क्योंकि वो कुछ बोलते ही नहीं है। यानी उनके मौन रहने पर बी सुदर्शन रेड्डी ने इस बार अटैक कर दिया। ऐसे में अगर आमने सामने की डिबेट होती है तो पता चल जाएगा कि उनकी क्या योजनाएं हैं और जिनके सहारे वो देश की सेवा करेंगे। यानी एक तरह से वी सुदर्शन रेड्डी ने बता दिया कि मेरा क्या प्लान है वो तो मैं आप सबको बता रहा हूं, लेकिन राधाकृष्णन का क्या प्लान है वो अभी तक खुलकर सामने नहीं आया। यानी अगर वो उपराष्ट्रपति बनते हैं तो वो देश के लिए क्या करेंगे, सांसदों के लिए क्या करेंगे, ये वो नहीं बता रहे हैं। और इस पर उन्होंने आगे बताया कि मेरे सवालों का कोई जवाब अभी तक नहीं आया है। यानी राधाकृष्णन अभी भी मौन धारण करे बैठे हुए हैं। तो रेड्डी ने कहा, अगर बात चुनाव की है तो मेरी जीत तय है और उसका कारण भी है। उन्होंने आगे कहा, इंडिया गठबंधन 63% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। मेरी अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा था कि मैं इंडिया गठबंधन में नहीं हूं मगर मैं आपको समर्थन दूंगा। मैं कोई दल का आदमी नहीं हूं, मैं ये इलेक्शन जीत रहा हूं, इसमें कोई शक नहीं है। अब रेड्डी का जो ये दावा है वो इलेक्शन जीत रहे हैं, लेकिन जब उनसे सवाल किया गया कि नंबर कहां से आएंगे, किस आधार पर आप ये दावा कर रहे हैं कि आप इलेक्शन जीत रहे हैं, तो उन्होंने कहा, मैं नंबर गेम में विश्वास नहीं रखता। ये उच्च सदन की संवैधानिक पीठ के लिए चुनाव है। राज्यसभा और लोकसभा में सांसद किसी भी दल के हो सकते हैं। हमारे शानदार संविधान ने इसके लिए नियम तय किए हैं कि इस पद के लिए होने वाले चुनाव में मतदान गुप्त होगा और व्हिप जारी नहीं हो सकता है। इसका अर्थ है, यानी कि इसका मतलब है कि हमारे संविधान ने व्यवस्था की है कि ये चुनाव दलों की राजनीति से परे है। मैंने सभी सदस्यों को चिट्ठी लिखी है और उनसे आग्रह किया है कि वो साथ दें। वैसे शिवसेना यूवीटी की तरफ से भी इसे लेकर दावा किया गया था कि बी सुदर्शन रेड्डी चुनाव जीत रहे हैं।
शिवसेना यूबीटी ने भी कहा था कि नंबर का गेम आखिर में रेड्डी के समर्थन में ही दिखाई देगा। पहले दावा किया जा रहा था कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों अगर रेड्डी के साथ आएंगे तभी बाजी पलटेगी, लेकिन अब शिवसेना यूबीटी ने बताया है कि सिर्फ नायडू ही का अगर पलटी मार दे तो काम चल जाएगा, और नायडू पलटी मारने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं, ये भी तय है। बाकी का काम तो एनडीए के वो सांसद पूरा कर देंगे जो मोदी सरकार से नाराज हैं, बीजेपी के वो सांसद पूरा कर देंगे जो मोदी सरकार, मोदी और शाह का जो नेतृत्व है उससे नाराज चल रहे हैं। यानी अंदर खाने बीजेपी में जो बवाल मचा हुआ है उसका असर भी उपराष्ट्रपति चुनाव पर पड़ता दिख सकता है। दरअसल सामना में दावा किया गया था कि अगर टीडीपी के 16 सांसदों के अलावा लोकसभा और राज्यसभा के 10-10 सांसद भी क्रॉस वोटिंग करते हैं, वैसे उम्मीद तो ये जताई जा रही है कि ये संख्या इससे भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन फिर भी हम बात सिर्फ 10-10 सांसदों की करते हैं। तो जिस तरह से बी सुदर्शन ने दावा किया है कि वो चुनाव जीत रहे हैं, उससे साफ है कि एनडीए के अंदर बड़ी सेंध लग चुकी है, जबकि विपक्ष पूरी तरह एकजुट है। पटना में विपक्ष की एकजुटता का सबूत भी दिखाई दिया। बी सुदर्शन रेड्डी को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पूरे विपक्ष के समर्थन का भरोसा दिलाया। तेजस्वी यादव ने कहा, भाजपा के लोग लोकतंत्र की जननी से ही लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रहे हैं। अभी हमारी यात्रा में सभी लोग जुड़े थे, चाहे वो बुजुर्ग हों, बच्चे हों, युवा हों। हर के जुबान पर यह नारा है, वोट चोर गद्दी छोड़। हम लोग समाजवादी विचारधारा वाले लोग हैं। हमें लगता है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए सबसे योग्य जो व्यक्ति हैं वो सुदर्शन साहब हैं। मुझे यकीन है कि वो संविधान की रक्षा करने का काम करेंगे और सदन को भी बेहतर ढंग से चलाने का काम करेंगे। अब यहाँ पर तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि बी सुदर्शन रेड्डी का समर्थन पूरा विपक्ष कर रहा है, यानी यहां पर भी इंडिया गठबंधन की एकजुटता दिखाई दे रही है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ा सवाल भी उठा दिया। तेजस्वी ने पूछा कि ताज्जुब की बात है कि ये चुनाव हो क्यों रहा है। शाम तक धनखड़ साहब ने सदन को चलाया और ट्विटर के जरिए पता चला कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब वो बीमार है या बीमार कराया गया है, वो 3 लोग जानते हैं, 2 गुजरात वाले और एक खुद धनखड़ साहब। हमने तो उनका कोई हेल्थ बुलेटिन नहीं देखा है। क्या उन्हें हाउस अरेस्ट तो नहीं करा दिया गया है? मीडिया को ये देखना चाहिए, ये चर्चा का विषय होना चाहिए कि आखिर क्या हुआ था। इन दोनों गुजरातियों ने सभी कॉन्स्टिट्यूशन पर कब्जा कर लिया है और वो लोकतंत्र खत्म करके राजतंत्र लाना चाहते हैं। साफ है, विपक्ष इस लड़ाई को संविधान बचाने की लड़ाई बनाने की कोशिश कर रहा है, और अगर विपक्ष इसमें कामयाब हुआ तो जाहिर है बी सुदर्शन रेड्डी को इसमें सफलता मिलेगी। और बी सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। संविधान की ताकत का अंदाजा उनको है और देश की जनता को भी है, जिसे बीजेपी के नेता बदलने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अब बीजेपी कमजोर हो रही है, यानी संविधान का मुद्दा जो तूल पकड़ रहा है, उससे अब एनडीए भी कमजोर पड़ रहा है और इसका असर उपराष्ट्रपति चुनाव में दिखाई देने को मिल सकता है, जो कि 9 सितंबर को नतीजे आने हैं। और इसका असर बीजेपी पर भी दिखाई देने लगा है। उसे अपने सांसदों की घेराबंदी करनी पड़ रही है। पीएम भी चिंता में दिख रहे हैं, क्योंकि राधा कृष्णन की हार सीधे पीएम की कुर्सी भी छीन सकती है, यानी सीधे पीएम मोदी की कुर्सी पर संकट छा जाएगा अगर राधा कृष्णन हार जाते हैं तो। ये स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।